गोवा में एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी भीषण आग, हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में 4 टूरिस्ट, 14 स्टाफ मेंबर्स, 7 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, 6 जख्मी अस्पताल में भर्ती। नॉर्थ गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में रात करीब 12 बजे धमाका हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से धमाका, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं। आग पर काबू पाने और कर्मचारियों के रेस्क्यू के लिए तुरंत एक्शन शुरू हुआ, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग चपेट में आ गए। जांच एजेंसियां कारणों को जांचने में जुटी, हर एंगल से जांच जारी। पटाखों या सेलिब्रेशन के लिए रखे गए रसायनों से भी आग भड़कने की आशंका इसमें शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, घटना की जांच के आदेश दिए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। 4 सैलानियों की जलकर मौत हुई, बाकी लोगों की दम घुटने से जान गई। गोवा आग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। सीएम प्रमोद सावंत से फोन पर बात की, मौजूदा हालात की जानकारी दी, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गोवा आग हादसे पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान करते नजर आए। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गोवा आग हादसे पर दुख जताया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। आज भी इंडिगो संकट बरकरार, दिल्ली से नागपुर, अमृतसर, आइजोल और जम्मू जाने वाली उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो संकट के चलते मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। फ्लाइट में देरी और रद्द होने की वजह से परेशानी बढ़ी। मुंबई एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। गोवा, जबलपुर, पटना, अहमदाबाद, कानपुर समेत कई शहरों की फ्लाइट्स कैंसिल। शनिवार को भी इंडिगो की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो ने उड़ानें दोगुनी की। शनिवार को 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का दावा। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस दिया, उड़ान में देरी और विमान रद्द होने पर 24 घंटे में जवाब मांगा। डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में रुकावट की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में इंडिगो मैनेजमेंट आया। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी, एक अपडेट पर पीएम की नजर। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन, निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। केंद्र सरकार की इंडिगो को बड़ी चेतावनी, आज रात 8 बजे तक यात्रियों को पूरा रिफंड देने का आदेश। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया, 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपये, 1,000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपये। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आज सामूहिक गीता पाठ का आयोजन होगा, 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। गीता पाठ कार्यक्रम में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शामिल होंगे, योग गुरु स्वामी रामदेव, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कार्तिक महाराज भी शामिल होंगे। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार लोगों को भोजन परोसते नजर आए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुसलमानों की भारी छूट। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही बीजेपी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भड़के, कहा बाबर का नाम जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, हम जल्द मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बिहार के धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी पटना में भी अवैध कब्जे को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड ऑन। नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया। हाजीपुर में भी प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारे बिजनेस मॉडल में नुकसान कम और फायदे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्म बदलने से इनकार करने पर युवती पर हमला। मुस्लिम युवक ने घर में घुसकर हिंदू युवती पर ब्लेड से हमला किया, पीड़ित बुरी तरह से जख्मी। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 25 लाख का इनामी गिरफ्तार, हथियार गोलियां बरामद। नोएडा में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, पिस्टल को लोड करते समय गोली चली, मची भगदड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई आसिम गिरफ्तार, पास से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 बंदूक बरामद हुई। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, जमीन के अंदर बने एक तहखाने में छिपाई गई थी शराब। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स ने 85 लाख की ठगी उसके साथ हुई। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। नैनीताल में जंगल में भीषण आग लगी, बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में गोदाम में आग लगी, 5 से 7 लाख के नुकसान का अनुमान।
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा AQI को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट सीरीज की हार का बदला लिया। तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 2-1 से भारत ने कब्जा किया। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 271 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया था। टीम इंडिया ने 40 ओवर में ही 271 रन बना के मैच जीत लिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 75 तो विराट कोहली ने नाबाद 65 रन बनाए।